पढ़ाई करता है तुम लोग। बंगाल के साथ देखते हैं क्या जी, बंगाल, स्वतंत्र बंगाल, स्वतंत्र बंगाल। इससे पहले आपको पंजाब पढ़ा दिए थे, पंजाब पढ़ा दिए थे ना। पंजाब की राजधानी अमृतसर किसको, लाहौर कौन ले गया? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? शुकर चकिया मिसल के। पंजाब के अंतिम जो राजा थे दिलीप सिंह, अल्प आयु होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए कहां भेज दिया गया? हाँ, लंदन भेज दिया गया उच्च शिक्षा के लिए, और अंग्रेजों ने इसे उच्च शिक्षा भी दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें क्या देखना है बाबू? बंगाल, बंगाल नहीं पढ़ा है अभी? बंगाल के बारे में देखना। चलिए हम आगे बढ़ते। अंग्रेजों ने उच्च शिक्षा के लिए किसे भेज दिया? दिलीप सिंह। देखिए अंग्रेजों में एक चीज आप अगर गौर कीजिएगा तो उन्होंने अपने धर्म और शिक्षा व्यवस्था दोनों को अलग रखा है। समझ में आया कि नहीं गया? आप उनकी अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़िएगा ना, ईसाइयों की स्कूल में पढ़िएगा ना, तो बहुत कम चीज आपको प्रेयर के टाइम पे उनको आपको मिलेंगे अंग्रेजी में प्रेयर कराएंगे। वो नॉर्मल प्रेयर रहता है अंग्रेजी में, छोटा सा प्रेयर, कुछ अपनी कहानियां सुनाएंगे चले जाएंगे। वो जानते हैं कि धर्म जो होता है ना, वो सबसे बड़ा चीज होता है कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति। जैसे भारत में देखिए किसी को नमस्ते करेगा, क्या है? उसका कल्चर है। किसी को भी देख लीजिएगा क्या हो जाता है? कल्चर हो जाता है। वो लोग इस चीज को कहते हैं कि धर्म को अलग रखो। इसलिए देखिए कहते उनका बस चलता ईसाइयों का, तो चाहते तो पूरी दुनिया में उनका राज था, ईसा मसीह की जय, ईसा मसीह की जय, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं अपनाया। गुड मॉर्निंग, उन्होंने देखा कि ऐसा चीज रखो ताकि सब एक्सेप्ट करे। समझ में नहीं आ गया? मतलब गुड मॉर्निंग करने में किसी को कोई धर्म की फीलिंग आती है? नहीं आती है। तो वो 100 साल आगे सोचते हैं यहाँ पर, इसलिए कोई भी उनको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कहा कि आओ आओ, पहले तुमको धीरे धीरे लाएंगे हम लोग, प्रणाम गुरुदेव। तो ये हम लोग का कल्चर है, हम लोग का अपना कल्चर है। बट हम लोग के कल्चर में क्या है कि थोड़ा मतलब ना, दूसरा एक्सेप्ट करने से पहले 4 बार सोचता है। वो उन लोग में क्या है, वो जानबूझ के ऐसी ही चीज रखेंगे, कोई मतलब उनका कल्चर का झमेला ही नहीं रहेगा। हमारे यहाँ देखिएगा साउथ इंडिया में कि बड़े बड़े मंदिर हैं और उसमें इतनी बेहतरीन कलाकृति बनाई गई है, इतना बेहतरीन इंजीनियरिंग बनाई गई है जिसका कोई हद नहीं। अंग्रेजों ने कहा यार अगर हम लोग भी इंजीनियरिंग करेंगे और गिरजा घर बना देंगे ना, चर्च, तो जो ईसाई है उसी को ये पसंद आएगा। अब कोई खूब बेहतर ढंग से इंजीनियरिंग लगा के मस्जिद बनाए, आपको लगता है समाज का एक धड़ा उसके साथ होगा, एक धड़ा नहीं होगा? पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भारत के साथ भी यही हुआ। हमारी टेक्नोलॉजी पीछे नहीं थी, ना ही हमारी शिक्षा, बट वो धर्म से इतना अटैच था कि लोग बिना सोचे समझे 2 हिस्से में बढ़ गए। अंग्रेजों ने इस चीज को कहा कि ना, एजुकेशन कंप्लीट सेपरेट, धर्म कंप्लीट। हम लोग में ऐसा सेपरेशन नहीं हो पाया। हो पाया जी? आप लोग को समझ में आ रहा है? आता ही है? चलिए अच्छी। हाँ, हम लोग के साथ, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के साथ जो लड़की उड़की पढ़ती थी तो उस समय लड़कियों को कोई पढ़ाता ही नहीं था, 4-5 को पढ़वे करती थी सर, और वो इंतजार करती थी कब कब लंच होगा, घर से कुछ बना बना, बस पढ़ाई वढ़ाई में उतना मन से नहीं पढ़ती थी सर। उस समय एजुकेशन महिलाओं को उतना महत्व पढ़ाई पे नहीं दिया जाता, अब तो बहुत महत्व। आगे बढ़े, चलिए तब हम लोग देखते हैं किसका? बंगाल। बंगाल, बंगाल भी किससे टूटा? मुगलों से। जब भी एक साम्राज्य टूटेगा तो छोटे छोटे भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अरे आज महाशिवरात्रि है ना जी, हाँ, तो बहुत लोग आज व्रत होंगे। लड़की सब में ज्यादा व्रत रहती है, शाम वाले बैच में तुम लोग उलट उलट मत जाना ले आए। हाँ, आज व्रत रहते हैं लोग बहुत। आप में से कितना लोग है जी? चलो, लड़का सब में चलिए, व्रत भी रखिए और पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर नौकरी उकरी नहीं हुआ ना, ये सब दिख रहे हैं सब ना, अरे बाप रे। चलिए अब देखते हैं, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया और स्थापना किया, और मुर्शिदाबाद को क्या बनाया? राजधानी। बंगाल के राजाओं को नवाब कहा जाता था, जैसे लखनऊ के राजा को नवाब कहा जाता, केरल के राजा को जयमुरीन कहा जाता, दिल्ली सल्तनत के राजा को सुल्तान कहा जाता था, मुगल सल्तनत के राजा को बादशाह कहा जाता था। समझा? उसी तरह बंगाल के राजा को नवाब कहा जाता। बंगाल के पहले नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान राजधानी बनाया था इन्होंने, राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? मुर्शिदाबाद।
सुजाउद्दीन शासक बना, किसी काम का नहीं था। अलीवर्दी खानी भी किसी काम के नहीं थे। इनको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस याद किसे रखना है तो भैया मुर्शिद कुली खान, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान। सुजाउद्दीन किसी काम के थे, अलीवर्दी खान किसी काम के थे। अब आगे आपको ध्यान रखना है सिराजुद्दौला से। किसमें? सिराज। अगला शासक कौन बजा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला याद रखना है क्योंकि सिराजुद्दौला एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन सिराजुद्दौला का आंतरिक कलह ज्यादा था। इसका वित्त मंत्री जो थे राजबल्लभाचार्य, उसी से इसका नहीं जमता था। इसके घर में इसकी बुआ थी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम से भी इसका नहीं जमता था। जब परिवार में कलह होने लगेगा ना तो रावण की लंका गिर गई थी। किसके वजह से? विभीषण। वो तो गिरना ही था, नहीं समझ में आया? लेकिन रावण की लंका भी गिर गई यहाँ पे, किसकी वजह से? विभीषण। लेकिन एक चीज आप कभी रामायण देखिएगा ना तो एक चीज इतना अच्छा लगेगा ना, पता है क्या? लड़ाई झगड़ा तो अपने जगह पे, कहानी में इतना शुद्ध भाषा बोलेगा लोग ना, जैसे लगेगा मैं इज्जत से बात कर रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है, एकदम शुद्ध हिंदी। और ऐसा लगेगा कि मेहमान नवाजी हो रही है। बहुत भाषा का, अच्छा भाषा का प्रयोग करेगा। रावण जब कह रहा था जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु के सम्मान के लिए परिवार के 10-20 जब चिताएं साथ जलेंगी तो कितना सम्मान महसूस होगा। तो सिराजुद्दौला परेशान था। अब इसी की फायदा उठाया सब अंग्रेज। सिराजुद्दौला के इस आंतरिक कला का फायदा कौन उठाया? अंग्रेज। अंग्रेजों ने बंगाल में सिराजुद्दौला से तो पहले कहा कि भाई हम छोटा से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन यहां पर उन्होंने किला बनवाने लगा। तो ये बताइए कि आप अगर किसी को कहीं जाइए, जैसे लॉज लेके आप पटना में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ कुछ काम कर सकते हैं। एगो टेबल खरीद के लेते आइए, कुर्सी लगा के पढ़ने लगी, अंदरवा एगो दीवार उठा लेंगे, कहेंगे इधर से थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसे दीवार उठा लेते हैं। मारेगा कि नहीं मारेगा आपको? घर से लेके आए तुम यहाँ से दीवार उठा गया, आप कहेंगे जमीन ठीक नहीं लग रहा है, तोड़वा दो इसको, टाइल्स चेंज करा रहे हैं। पिटाना चालू होगा कि नहीं होगा? यही किया सब अंग्रेज यहाँ आया सब व्यापार करने के लिए, किला बनवाने लगा। कहा कि रे तुम व्यापार कर, इतना मोटा दीवार का किला क्यों बनवा रहा है? तो फोर्ट विलियम बनाने, फोर्ट मतलब किला, विलियम का किला, फोर्ट विलियम का निर्माण करने लगे सब अंग्रेज। सिराजुद्दौला मना किया तो जो उसका रोजर ड्रेक जो था इंजीनियर, जो इंचार्ज था किला का, उसने थोड़ा देर 1-2 दिन रुक गया, फिर ज्यादा मजदूर बुला के काम तेजी से कराने लगा। फिर सूचना मिला किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला वही भारतीय लोग, आओ देखा ना था, सुधर ले सेना की एक टुकड़ी किया, चढ़ गया कहां पे? फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब किला, फोर्ट विलियम कलकत्ता में बना रहे थे लोग, फोर्ट विलियम के किला पे चढ़ाई कर दिया। और जितने अंग्रेज मिले सब वहां पे सबको बंदी बना लिया, ले चल। चट्टा मना करते हैं, तुमको समझ में नहीं आता, किला बनाएंगे, चल यहाँ पे। जो इंडियन मजदूर थे वो तो भाग गए, कहेगा हमरा का काम है, तो मजदूरी कर रहे हैं, औका है सब। अंग्रेजों ने कहा इन सबको पकड़ना कोई बड़ी बात तो है नहीं, जितना छीलल मुर्गा दिख रहा है सबको पकड़ लो। अंग्रेजों को पकड़ा लिया सिराजुद्दौला और लेके आया सब। एक छोटा सा कमरा में 146 लोग को भर दिया। समझ गया? जिस कमरा की कैपेसिटी 20 लोगों की थी उसमें कितना लोगों को भरा? 146 लोगों को भर दिया। एकदम हालत खराब हो गया 146 लोगों को, और भर दिया एकदम। वो सब बेचारा गर्मी से परेशान, एकदम जगह ही नहीं था जाने का, एकदम जगह नहीं था। तो लाठी लेके ऐसे कूचते थे सब, ऐसे जगह बनता था, एगो को ढकेलते थे सब। दरवाजा बंद करके ऊपर एगो ढक्कन था, ऊपर क्या था? ढक्कन। ढक्कनवा हटा के कहा इधरों से 2-3 गो अट जाएगा सर, लाठी डाल के जगह बनाया, डाल इसमें। 146 लोग को किसमें डाल दिया? छोटे से कमरा में डाल दिया। यहाँ पर उसी में एगो इतिहासकार घेरा गया था, हॉर्नबिल इतिहासकार। हॉर्न, वो बेचारा इतिहास लिखने आया था, वो पकड़ा गया था। वो चिल्लाते रह गया हम इतिहासकार, हम हिस्टोरियन, चिल्लाते रह गया वो बेचारा। कह गए इकुली कौन सी होता है? आमी छोड़बो ना, मंजुलिका आमी जे तो मार, पकड़ के उसको भी डाल दिया। उसको सुबह जब खोला गया तो इसमें से 123 गो मर गया सब। बाकी खाली 23 गो जिंदा था सब। अब मरा सब कह गो? 123 मर गया सब। यहाँ इतिहासकार को सबसे बाद में डाला था ना, ढकनवे के पास मुंह लगा के सूंघ रहा था, बच गया। वो इतिहासकार भागा यहाँ से सीधे इंग्लैंड। कहा कि बाप रे बाप, भागो यहाँ से, बहुत खतरनाक है, सभी बंगाली से मार डालेगा सबको। भागा वहां से इंग्लैंड, और वहां पे बताया ऐसा ऐसा कांड हो गया महाराज। तो पूरा मतलब काल कोठरी में डाल के एकदम, हम लोग को मुर्गा उतना खराब नहीं रहता है, मुर्गा मुर्गी कैसे रखा जाता है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तब अंग्रेजों ने आदेश दिया यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव को। किसे बोला? क्लाइव को। कहा गया जाओ यहाँ से, कहां से? मद्रास से कुछ सेना की टुकड़ी ले जाओ और सिराजुद्दौला को मार के आओ। इसने गया, सेना ले आ, कहा कौन है सिराजुद्दौला? देखा करी तुरी का, इसके पास तो 2 लाख की फौज है। गुड मॉर्निंग सर, मिलने आए थे हम आपसे। अंग्रेज तुरंत पलट गया, यार सिराजुद्दौला बहुत खतरनाक है, अभी हमरो डाल देगा, कोनो छोट बर्तन में डाल के रात भर रख देगा हमको। जब 146 लोग को कमरा में रखा तो इनके बाल्टी में रख देगा। तो
रॉबर्ट क्लाइव कहा कि यार इसको हराना बहुत मुश्किल है। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भारत के लोगों को हराना मुश्किल है, लेकिन पैसा पे तोड़ लेना बहुत आसान है। ये शुरुआत से भारत में रहा है, आज से नहीं है, महाभारत काल से। जब आप देखिए बाली कैसे गया जानकारी लीक करने से, रावण कैसे गया जानकारी लीक करने से, महाभारत में देखिएगा बहुत ही इधर जानकारियां वगैरह इधर उधर। इधर देखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद, तो कहा भारत में इस सब की कोई कमी नहीं है। तो उसने सिराजुद्दौला के वित्त मंत्री को मिला लिया, पैसा से पहले से विवाद चल रहा था, घसीटी बेगम से सूचना लीक करा लिया, नाम गजब रखी थी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। और उसने कहा कि इसके सेनापति कौन है, तो सिराजुद्दौला जो था, कौन था, सिराजुद्दौला, राजा कौन था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। इसका जो, ये तो राजा हो गया, सिराजुद्दौला क्या हो गया, राजा। इसका सेनापति था मीर जाफर, क्या था, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर। मीर जाफर को मिला लिया, कहा कि एक काम करो मीर जाफर, कितना दिन तुम सेनापति रहेगा, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध जीतने दो हमें, हम तो इंग्लैंड से आए हैं, यहां शासन करने तो आए नहीं है, व्यापार करने आए हैं, लेकिन हम इसको हटा देंगे और तुमको नवाब बना देंगे, यहाँ का बनेगा। तो शुरुआत से भारत की हर एक कहानी ऐसे ही है, राजा बनने के लिए हर आदमी का, पूरी बाहुबली मूवी देखिएगा क्या है, राजा भल्लाल देव बनना चाहता है, यही ना। भारत का आदमी महत्वाकांक्षी होता है, आप उसको जिस जगह पे दीजिएगा उस जगह पे काम उतना करे ना करे, लेकिन सोचेगा एकदम टॉप पे कैसे बने, समझना, ये समस्या थी। तो उसने, मीर जाफर ने कहा कि बहुत अच्छा ऑफर है, हम एकदम तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। तो मीर जाफर अंदर अंदर मिल गया और लड़ाई शुरू हुई, प्लासी की युद्ध। कौन सी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई, 1757। कौन सी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी जगह है, प्लासी नामक जगह, दिल्ली, हाँ, हुगली नदी के पास। तो हुगली नदी भागीरथी नदी शाखा है, वहां पे गंगा नदी जो है ना, उसको बंगाल में क्या कहा जाता है, भागीरथी, भागीरथी। और वहीं उसी की एक शाखा है हुगली, क्या नाम है, हुगली, और वहां जगह है पलासी, वहीं पे लड़ाई हुई, पलासी की लड़ाई। मीर सिराजुद्दौला एकदम कॉन्फिडेंस है कि युद्ध हम क्या करेंगे, जीतेंगे, और मीर जाफर भी पूरी तैयारी के साथ आया था। और बीच में ही कहा ना सिराजुद्दौला से कि इतना बड़ा हम लोग की सेना है भाई, 5000 अंग्रेजों की फौज को लड़ने के लिए आप जाइएगा, बेइज्जती होगा आपका, आप जाइए, घर जाइए, हम अभी इन सबको मार के आ रहे हैं। लौटा दिया किसको, सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों को इशारा कर दिया कि लौट गए हैं। रास्ते में मार दिया गया किसको, सिराजुद्दौला। और मीर जाफर अपनी सेना को लेकर खड़ा रहा, मीर जाफर अपनी सेना को लेकर खड़ा रहा, अंग्रेज मार दिए सब। जो जो सिराजुद्दौला का वफादार था, मीर जाफर देखा कि हम चुपचाप सरेंडर कर देंगे तो पूरी सेना में कोई ना कोई होगा जो किसका वफादार होगा। आज नहीं इंटरनेट है कि तुरंत पता चल जाता है कि मरा गया, तो 2 दिन बाद पता चलेगा कि सिराजुद्दौला मरा गया। तो युद्ध में ये अपनी जितने भी वफादार सैनिक थे उनको लेकर साइड में खड़ा रहा, और जो सिराजुद्दौला के सैनिक थे जो रियल में वफादार थे, वो अंग्रेजों से लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते मरा गए। उन्हें सबसे खराब हथियार दिया, क्योंकि सेनापति यही था यहाँ पर, और उनको पहले लोकेशन बता दिया किस साइड में इनको लगाएंगे, यहाँ पे अब मार दिया। एक तीर से 3-4 निशाना कर लिया मीर जाफर, एक तो इनको मार दिया और इनके वफादार लोग को युद्ध में। युद्ध के बाद जो तय शर्त थी, नवाब कौन बना, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर। इसको लगता था इज्जत, बाबू जो आपका निर्माण करेगा, जो आपको जन्म देगा, वो हमेशा आपसे श्रेष्ठ रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं, आप बदतमीजी करने लगेगा अलग बात है कि माँ बाप के आगे चढ़ के बोलने लगेगा, वरना जब पैदा हुए थे ना, एक दिन छोड़ देते मरिए जाते 2 दिन में, माँ बाप 2 दिन छोड़ देना मरिए जाएगा, छोटकन समय कौन सी है, 1 घंटा रोएगा सब गटैया सूख जाएगा, रोने के बाद गला सूख जाता है, मर जाएंगे सोच रहे 2 घंटा में। उसको हमेशा देखिएगा, उसको पानी पिलाना, दूध पिलाना, शहद पिलाना, कि गटैया ना सूखे, और छोटा अखिया बंद करके रोएगा। हाँ, इसीलिए उसकी माँ एकदम झिरझिरा जाती है। जब वो 5 साल का हो जाता है ना, तो आप कहती है बहुत झेल लिए रे तोरा। 5 साल के बाद अगर रोएगा ना तो और पीट के चुप करा देंगे, रोएगा रोएगा चुप एकदम, नहीं रो रहा, चुप चुप एकदम। 4-5 साल का बड़ा हो जाएगा ना, तब छोटा कहीं का रोता है यहाँ पे, चुप एकदम। आगे बढ़े, नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। अब मीर जाफर अंग्रेजों को बहुत पैसा दिया, अंग्रेजों को क्या दिया, बहुत पैसा दिया, अंग्रेजों को लत लग गया, अंग्रेजों को लत लग गया पैसा का। अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि भैया पैसा तो आना चाहिए, तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को एक और चीज दिया, खूब धन दौलत दिया। बंगाल में कहा कि जहां चाहे वहां व्यापार कर सकते हैं, और एक अलगे से आई कार्ड बना के दे दिया, दस्तक, क्या दे दिया, दस्तक। दस्तक प्रणाली एक आई कार्ड के टाइप का था, उनको टैक्स नहीं देना था, कोई भी चीज ले सकते थे, चुंगी नहीं देना होता था, चाहे जितना भी उत्पादन का टैक्स नहीं देना था। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे राजा बनाया था, तो दस्तक प्रणाली हो गया यहाँ पे। धीरे धीरे मीर जाफर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी, और मीर जाफर कमजोर पड़ते गया, और पैसा देना कम किया। तो अंग्रेजों ने कहा कि रे जाफरा,
जफरा पैसा कम कर दिया रे जफरा, कहा कि साहब पैसा नहीं है हमारे पास। तो मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद मीर, कहा कि भगाइए इस ससुरा को, ससुरे ना है, भगाइए इस ससुरा को यहाँ से, हमको नवाब बनाइए, हम पैसा देंगे जितना धन दौलत की जरूरत है। अंग्रेजों ने कहा सही सही, रे जफरा भाग यहाँ से। मीर जफरा को भगा किसे बना दिया? मीर कासिम को। किसे बना दिया? मीर कासिम को। जफरा घुसिया गया, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। कहा कि वैल्यू नहीं है, तुम अपने राजा का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, भाग यहाँ से। साइड कर दिया। अभी बेचारा क्या करेगा, नदी किनारे बैठल रहता था। जफरा बेरोजगार हो गया और शासक कौन बन गया? मीर कासिम। इसे शांतिप्रिय क्रांति कहा जाता है। शांति से क्रांति हो गई, एक राजा को हटा के दूसरे राजा को बैठाना, समझा कि नहीं गया, एक जगह से हटा के दूसरे जगह। जब भी ऊपर की शक्ति शक्तिशाली रहेगी तो चेंज कर सकती। देखिए मध्य प्रदेश में सीएम कैसे चेंज हो गए, हटा के दूसरे जगह को बैठा दिया गया। राजस्थान में देखें एकदम शांतिप्रिय ढंग से हो गया। लोगों को लग रहा था वो बनेंगी, क्या नाम है, वसुंधरा राजे, उन्हीं को दे दिया लिस्ट पढ़ने के लिए, आप ही पढ़िए कौन बनेगा। तो वैसे ही हो गया कि मीर जाफर को लिस्ट दे दिया कि अगला नवाब कौन होगा, तो उसको लगा हम रहेंगे तो मीर कासिम। तो जब केंद्रीय शक्ति शक्तिशाली होती है तो नीचे का पावर खत्म हो जाता है। तो आप शासक कौन बन गया? हाँ, मीर कासिम बन गया। मीर कासिम एक योग्य शासक था। उसने कहा कि इन अंग्रेजों के चाल में फंसे रहेंगे ना तो ये कुछ नहीं करने देंगे, हमको बर्बाद कर देंगे, सब भागो यहाँ से। तो उसने अपनी राजधानी ना मुर्शिदाबाद से उठा के मुंगेर लेके चलाया। कहाँ लाया? मुंगेर। कहाँ लाया? मुंगेर। कहाँ लाया? मुंगेर। आज भी मीर कासिम का किला कहाँ है? मुंगेर। और मुंगेर लाया और उसने क्या किया, मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना लगा दिया, बंदूक का कारखाना लगा दिया। कहा कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत यही है ना, गोला बारूद, हम लोग भी बनाएंगे। तो वहां गोला बारूद का कारखाना लगा दिया। अंग्रेजों ने कहा कि गलती हो गया यार, एकरा बना के गलती हो गया। ये बताइए, तो राजधानी दूर ले गया, क्या कर रहा है वहां पता नहीं चल रहा है। अब वहां बिहार वाले हैं सब, आधा भोजपुरी बोल रहा है, आधा अंगिका बोल रहा है, आधा मगही बोल रहा है, आधा मैथिली बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है। समझ आगे कि नहीं आ गया? हम भोजपुरी नहीं बोलते, हम मिक्स बोल देते हम सब भाषा। हाँ, क्या बोलती, हमारा अलगे भाषा है, मिक्स भाषा। समझ गया? असल में देखो, हमको पढ़ना है तो हमको ना, हम कहे भाई मैथिली हमको सीखना था, मैथिली बताओ, तो हमको मैथिली की जगह कौन और सिखा दिया, मगही सिखा दिया। आप बोला कि मैथिली है, ओके, बात पता चला मैथिली नहीं रे मगही है, तो हमको क्या बता दिया? मगही। अब बोला क्या था? मैथिली। आगे बढ़े। तो मीर कासिम गोला बारूद का कारखाना लगा दिया। आज भी बिहार में मुंगेर में मीर कासिम का गोला, वहां कट्टा आज भी बनते हैं। कट्टा एक ऐसा बंदूक है जो हमला करने के लिए नहीं, बहसबाजी के लिए लाया जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहसबाजी के लिए। बिहार में देखना ना, सब कट्टा लेके घूमेगा, एक गोली मारेगा ना, बंदूक गर्म हो जाएगा, खोलल नहीं जाएगा, रुमाल लगा खोलेगा, तुरंत गोलियां भर दीजिए ना, गर्म होकर हाथों में चल जाएगा। तो एक गोली चले लगा, दूसरा नहीं चला पाएगा। और क्या करेगा ना, एगो आवाज करने वाला दिवाली वाला जो बम होता है ना, वही लेके आएगा, कपड़ा में बांध के सूतरी में, देखिएगा यहाँ पे, बगल में फटेगा, लात से मार देंगे तो कुछ ना हो, यहाँ से खाली हल्ला करने के लिए। हमारे यहाँ बिहार में क्राइम नहीं है ना, हमारे यहाँ जो है ना निश्चय समझते हैं, निश्चय वही कि यहाँ पे ना क्या होता है, सामने समझ जाएगा, सामने वाला बिजी है तो उसको बताए, तो राम बताए, रुक बताते हैं, 4 को फोन करते हैं, हमरा अकेले में औकात थोड़े हैं। नहीं समझा? बहुत बहुत नौटंकी कर देते हैं। एगो ऐसे हम लोग के मतलब 2019 की बात है, ऐसे नौटंकी करके रखा था एक ठो, सब हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, नहीं माना, लाद दिए लोग 4 को। आप इंडिविजुअल हैं, एगो केस कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो 40 गो स्टाफ है, एक दिन में एगो तारीख पड़ेगा तो महीना में तब वो आपको 2 गो लड़ना पड़ेगा, 40 गो करेगा, 40 गो ना करेगा जी। एक दिन में एगो तारीख पड़ा तो कोर्टे कचहरी दौड़ते रह जाएंगे। लेकिन दिमाग खराब करके रख देता था सब। हम लोग भी कहीं रुक तरह बताते हैं, समझा गया? श्री कृष्ण भगवान भी बहुत बर्दाश्त किया, लास्ट में क्या छोड़ दिए? सुदर्शन छोड़ दिए। बहुत हमको भी खराब, बदमाशी वो कर रहा था, पिटाए उसके बाबूजी। हम जब जिसको बोले ना पुलिस में, तो बोला कि सर ये सब जो है सब ना बहुत छोटे घर से आते हैं, खाए पियो को भी ठीक नहीं रहता है, और यहाँ आके उठते हैं, रुकिए इसको बुलाते हैं। बाबूजी को बुलाया, सामने 2 तमाचा दिया, शांत हो गए लोग। कितना खराब लगेगा आपके सामने आपके पिताजी को 2 तमाचा पड़े, क्या जाता है? और बहुत बड़ा चीज थोड़ी है, सबका हर एक मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच है, और आधार कार्ड घर से अटैच है। पुलिस को एक सॉफ्टवेयर मिलता है, मोबाइल नंबर आपका डालेगा, सारा डिटेल निकल जाएगा, किस नाम से आप मोबाइल खरीदे थे, आधार कार्ड के सारा डिटेल। हम लोग को वो सॉफ्टवेयर नहीं मिल सकता, बट पुलिस को मिलता है। जैसे आप देखिए ट्रैफिक पुलिस में भी ना, वो आपका गाड़ी नंबर डालेगा, सारा डिटेल निकालेगा, बट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग को यूजर के हिसाब से दिया जाता है।
आप लोग जो हमारा एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें बस आपको कोर्स दिखता होगा, जो हमारे पास है हर एक डिटेल दिख जाता है, कब खरीदे थे, कितनी बैचेज खरीदे हैं, एक क्लास को कितने देर देखे हैं, क्लास कंप्लीट देखते हैं कि नहीं देखते हैं, एप्लीकेशन को दिन भर में कितनी बार लॉगिन करते हैं, कितनी बार लॉग आउट, कब कब आप एप्लीकेशन को छोड़ के भागे हैं, जब अब क्लास की जैसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाएगा, बैक होकर दिखा देगा नोटिफिकेशन बैक हुआ था, उसमें एक छोटा सा अगर अपडेट डालेंगे लोग, उसमें आप लोग को लगेगा एग्री 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 करके मार देंगे, एग्री उसी में मार देगा आदमी, गैलरी एक्सेस मार दिया, अगर एग्री तो चल गया गैलरी आ जाएगा, इसलिए कोई गैलरी एक्सेस लेता नहीं है। लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो गैलरी एक्सेस लेते हैं, व्हाट्सएप आपका गैलरी एक्सेस लेता है, माइक एक्सेस लेता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पर हम लोग को उस सबका काम नहीं है, क्योंकि उतना एक्सेस लेने के बाद उतना ज्यादा सर्वर पे भी लोड आता है, डर गया सभी सब, अरे बाप रे बाप, गैलरी मत चलो। आगे बढ़े, तब मीर कासिम जो था योग्य था, मुंगेर में क्या बना दिया, क्या बनाया, गोला बारूद का कारखाना, मीर अपना किला बनवा लिया। इसके बाद क्या किया ना, दस्तक प्रणाली खत्म कर दिया, दस्तक प्रणाली को क्या कर दिया, दस्तक प्रणाली समाप्त कर दिया, कोई छूट नहीं मिलेगा, अंग्रेजों को कोई छूट नहीं मिलेगा, शकल देख के बस काम छूट मिलेगा। क्या करता था तो पता है, अपना दस्तक दूसरे को दे देता था, अपने व्यापार करके छूट लाया, दूसरे को भी दे दिया, कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हारा शकल है, तुम्हारा आई कार्ड है, तुम्हारे शकल का इधर है कौन, नहीं समझे? अंग्रेज होते हैं सब ना, अजीब टाइप के होते हैं, प्याज में 4 परत हटा दीजिएगा तो अजीब टाइप का नहीं हो जाता है, एकदम लगता है जो छत्र एकदम कच्चा ही, तो उसी तरह अलग टाइप का होता है वहां पे। तो दस्तक प्रणाली हटा दिया, तो मीर कासिम सरदर्द दे दिया, किसको, हाँ अंग्रेजों को सरदर्द दे दिया। अब इसके बाद मीर अंग्रेजों ने कहा जफरा राजा बनेगा, कहा कि राजा बनेगा, हमको देखते हैं गद्दी से हटा दिए, लुंगी पहन के हुगली नदी किनारे घूमते हैं हम, बेरोजगार हो गए हम। तो जफरा को पकड़ के लाया, कहा कि जफरा आ, जफर आजा, आजा राजा बना देते हैं, बाबू आजा, आजा बबुआ राजा बना देते हैं। तो मीर जाफर को क्या बना दिया, राजा, मीर जाफर को राजा, और इसको अपने पद से हटा दिया, मीर कासिम को, इसे अपदस्थ कहते हैं, पद से हटा देना, अपदस्थ, पद से हटा दिया। मीर कासिम कहा कि क्या खिलवाड़ कर रहा है रे, ये ऐसे ऐसे चेंज कर रहा है राजा। सोचिए भारत की कितनी कमजोर स्थिति थी, भारत की स्थिति देखिए कितनी कमजोर थी कि नहीं, राजा चेंज कर रहा है कौन, अंग्रेज। तो मीर कासिम को हटा दिया, दोबारा नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। मीर जाफर का इस बार पैसा देने में हम कोई कमी नहीं करेंगे, पूरा पैसा देंगे, भले हम भूखे रहेंगे। अब यहां से बंगाल हो गया, यहाँ पे कौन बढ़ गया, बंगाल में बढ़ गया मीर जाफर, बंगाल में बढ़ गया मीर जाफर, और हटा दिए सब किसको, मीर कासिम। मीर कासिम ने कहा कि अंग्रेज तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, अंग्रेज तुम्हें हम बर्बाद। मीर कासिम गया अवध, कहा गया, अवध के नवाब थे सुजा-उद-दौला, अवध के नवाब सुजा-उद-दौला, अवध के नवाब। और फिर ये दोनों गए दिल्ली, कहां गए, दिल्ली, दिल्ली के नवाब राजा शाह आलम द्वितीय, दिल्ली शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलके कह सकी मारो इन फिरंगियों को, फिरंगी माने अंग्रेज, मारो अंग्रेजों को। ये तीनों मिलके अपनी एक सेना बनाया, जिसे कहा गया तिलगुट सेना। तीनों मिलके सेना बनाया, क्या कहा गया, तिलगुट सेना। और तिलगुट सेना को जुटाया गया कहां पर, बक्सर में, कहां पर, बक्सर में। और 1764 में लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई। कौन सी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। 1764 में कौन सी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कौन सी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। 1764, 1700 कौन सी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। इसमें तिलगुट सेना थी, तिलगुट सेना में सबसे बड़ा राजा शाह आलम द्वितीय, कहा कि जब हम बड़े हैं तो नेतृत्व हम ही करेंगे, सबसे बड़े हम हैं, हम नेतृत्व करेंगे। तो सुजा-उद-दौला, सूजा हुआ लखनऊ वाला, सुजा-उद-दौला कहा ठीक है आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ हैं। अमीर कासिम कहा हम जो तो कहा हम भी साथ हैं, मारा जाएगा इनको अंग्रेजों को। अब बक्सर की लड़ाई में एकदम डुबा डुबा मारेंगे लोग हम लोग, करमनासा नदी में। तो आए लोग यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव कहा कि भाई साहब, रॉबर्ट क्लाइव कहा कि हमरे बस के ना हो लोग, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव लड़ाई में निपुण नहीं था, दिमाग लगाने में निपुण था। उसने कहा कि यहाँ तो हम मीर जाफरा को मिला के बिना युद्ध लड़े पलासी की लड़ाई जीत गए थे। रॉबर्ट क्लाइव कहा कि हम ना लड़ पाई, तो तिलगुट सेना से हम नहीं लड़ पाएंगे। तिलगुट सेना में कौन कौन था, शाह आलम द्वितीय और सुजा-उद-दौला, मीर कासिम, मीर कासिम। नेतृत्व कौन कर रहा था, और इधर से कौन था, अंग्रेज। कौन था, अंग्रेज। अंग्रेज ने भेजा किसे, हेक्टर मुनरो को, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, इधर से हेक्टर मुनरो। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो जो थे टेक्नोलॉजी से आगे थे सब, उनका हथियार, तोप, गोला बारूद सब था, वो एकदम बिल्कुल ट्रेंड थे सब। हमारे सैनिक ट्रेंड नहीं थे, सब खाली लड़ना चाहते, मारो चलो हल्ला करो मारो। और सब उन सब की बंदूकें जो थी वो लोड करने में बड़ी टाइम लगती थी। तो 2 लाइन में अंग्रेज खड़े होते थे, एक गोली चलाया और फिर ये बैठ के लोड करता था, तो जो पीछे वाला रहता था वो गोली चलाता था, और जब वो गोली चला दिया तो फिर ये खड़ा होकर मारते थे। भारत वालन को गोली चलाएगा और चलेले से पहले खड़ा हो जाएगा, मार देता ना जा। एक से एक नमूना मिलेगा सब। समझ में आ कि नहीं आ गया।
तो अंग्रेज सब इस युद्ध में, हेक्टर मुनरो कुशल सेनापति था, हेक्टर मुनरो ने इन तीनों सेनाओं को कुचल दिया और युद्ध में तीनों सेनाओं को क्या कर दिया, हरा दिया, यहाँ पे हरा दिया। और अब देखिए अंग्रेज जब इसको हराए सब ना, तो अंग्रेज कितना खुश हुआ था समझिए। पलासी की लड़ाई से तो बस बंगाल जीता था सब, इस युद्ध में लखनऊ का भी नवाब हार गया, एक के लड़ाई से लखनऊ भी जीत गया सब। इसी युद्ध में दिल्ली का, जो उस समय दिल्ली का शासक था, पूरे भारत का शासक था, अंग्रेजों में हिम्मत नहीं थी कि जाके दिल्ली में लड़े सब, लेकिन शाह आलम द्वितीय आए और हार के चल गए। कहां से गिरी भाई साहब, तो बाई वन गेट 3 फ्री, 3 को फ्री मिल गया कंप्लीट। मीर कासिम के जाने से पूरी तरह से बंगाल टेंशन फ्री हो गया, सुजाउद्दौला हारने की वजह से अवध हो गया और दिल्ली हार गया, मुगल हार गए सब। अब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था रॉबर्ट क्लाइव का। फोन किया कहां पर, इंग्लैंड में, खबर भेजवाया कि जो यहाँ का सबसे बड़का राजा था ना, का कौन, अरे जिसके यहाँ आपने थॉमस रो को भेजा था, जहांगीर, उसी के खानदान का एक राजा था शाह आलम द्वितीय, एक हरा दिए हम लोग। अब मराठों को हरा दिया है अहमद शाह अब्दाली, यहां कोई नहीं बचा, बोलिए तो पूरा भारत में कब्जा कर ले, तो क्या कर लो, तो पकड़ के एक कपारे पे एक बांस मार दिया, किसके, शाह आलम द्वितीय को, एक कपारे पे को बांस मार दिया, चक्कर आ गया, उलट गया, कौन, शाह आलम। कहा कि जाई मर गया, का हो, कहना ना मरना नहीं, मारेगा तो पूरा जनता विद्रोह कर देगी, इसको छोड़ो, गांव छोड़ के आओ, गांव छोड़ के आओ, हार गया, इसको पहले हॉस्पिटलाइज करो। अगले साल लाया 1765 में, इलाहाबाद में लाया, कल ले जबरदस्ती इलाहाबाद की संधि कराया, 4 गो भाला चारों ओर से रखा, कहा कि या तो संधि होगा या तो संधि विच्छेद होगा। संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि। इसके तहत मुगलों ने कहा कि आज के बाद मैं राजा नहीं रहूंगा, मेरा खर्चा अंग्रेज उठाएंगे, मैं शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के पेंशन पे जिंदा रहूंगा। अंग्रेज की तो पेंशन की नीति थी कि सारे राजाओं को पेंशन दो, 30-40 साल बाद पेंशन बंद कर देना, राजा खत्म हो जाएंगे। तो कहा कि हम पेंशन पे रहेंगे और बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये सब का धन दौलत आप रखिएगा, इसकी दीवानी यानी टैक्स का पैसा आप रखिएगा, साफ सफाई, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हम देखेंगे, वो भी अपने पैसा से, वही जिसमें आप पेंशन देंगे वो। अंग्रेज जितना पेंशन देते थे ना, उतना काम करवा देते थे सब। सपोज कीजिए 1 लाख पेंशन दिए सब ना, तो राजा से कहते आप राजा है महाराज, आपके अगल बगल में कम से कम 200-400 फौज होनी चाहिए, और फौज जो रहेंगी सब ना, उन सबको इतना खर्चा करा देंगे सब ना, करप्शन करके उनका 80% पेंशन उड़ा देंगे सब, राजा के पास पैसे नहीं बचेगा। राजा देखेंगे कि भाई अब 80% राजा के पेंशन का क्या हो रहा है खर्चा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, कहेंगे अच्छा 20%, रुको 30% की कटौती कर देते हैं, बच ही रहा था 20%, अब पेंशन में कटौती करेगा 30%, राजा का अपने खर्चा नहीं निकलेगा, तो राजा अपने कर्मचारियों में कटौती करेगा। अब जो कर्मचारी निकलेंगे सब राजा की बुराई करेंगे सब, और कटौती करेगा और कटौती करेगा, कहेगा दूर ही राजा है, खाए को पैसा नहीं है, दूर। भारत का आदमी जान जाएगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कमजोर नहीं है, तो छांट देगा आपको, समझ में आ गया कि नहीं, लगेगा ये पैसा वाला पार्टी है, तो बहुत अच्छा से बात करेगा, इज्जत से बात करता है, समझ में आ गया। तो इस किस लड़ाई में बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, पलासी की लड़ाई, कौन सी लड़ाई, और संपूर्ण भारत पर अधिकार के लिए बक्सर की लड़ाई। तिलगुट सेना को किसने हराया, हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव खुद आया, जबकि पलासी की लड़ाई में खुद गया था, क्यों, क्योंकि रास्ते में मरवा दिया सिराजुद्दौला को, और उसका सेनापति मीर जाफर को मिला लिया था, मीर जाफर को मिला लिया था। तो पलासी की लड़ाई तो अंग्रेज पहले ही से जीत चुके थे सर, लेकिन यहाँ पे बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को लड़ना पड़ा था, कौन लड़ा था, हेक्टर मुनरो। इस आधार पर मीर का अवध भी हो गया, बंगाल भी हो गया, बिना मतलब आ गया शाह आलम द्वितीय, और इस प्रकार दिल्ली में मुगल शासक जो स्वतंत्र शासक हुआ करते थे, एक छोटी सी लड़ाई ने उन्हें अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया। अब जिस दिन पेंशन खत्म, उस दिन खैला भी नहीं, लोग को महंग हो जाएंगे। शाह आलम द्वितीय के बाद आए अकबर, अंग्रेजों ने उनका पेंशन कम कर दिया था। पेंशन क्या कर दिया था, अब बहादुर शाह जफर का पेंशन बंद कर दिया, बहादुर शाह जफर का पेंशन बंद कर, यही काम करते हैं अंग्रेज सब, समझ में आ गया। अंग्रेजों की चाल, अच्छा ये आज हमेशा करते हैं अंग्रेज। अभी हालिया में आप देखे होंगे गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल का मामला चल रहा है, तो सबसे पहले ना फिलिस्तीन के एरिया में कहा था कि 45% एरिया इजराइलियों को दे देते हैं, कितना दिया 45%, कहा 55% पे तुम रहना, और इजराइल को कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट है, अरब वाले कुछ कर नहीं पाएंगे, तुमको 45 दिए हैं ना, तुम जितना जल्दी मार मार के कब्जा लो, हम यूएनओ में जाएगा तो वीटो लगा देंगे, कोई तुमको मारने आएगा तो बचा लेंगे, तुम जितना मारना है मार दो इन लोगों को, लेकिन एक ही बार में खत्म मत कर देना, एक ही बार मार के खत्म कर दोगे ना दिक्कत हो जाएगा। पूरे मुस्लिम जगत में डर का माहौल बना के रखना है कि किसी काम के नहीं बचे इन लोग, इसलिए देखिएगा पारा पारी मारता है, आज चाहे तो गाजा को खत्म कर दे, मार के खत्म किया नहीं, देखिएगा तंजा छोड़ देगा, कहेगा फिर तुमको एहसास दिलाएंगे कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। 57 देश लोग मिलके क्या कर लिए, हाँ कुछ कर पाए, 80,000 के आसपास लोग मरे, कुछ कर पाया, कुछ नहीं। और हमारे 8 नए सैनिकों को फांसी की सजा हुई थी, मोदी जी उठा के लेके चला है, फांसी दे देगा रे तुम, उठा के लेके चले आए, ये होता है पावर। आई लोग खैर
जब दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हमारे लिए फरिश्ते आएंगे, तो फिर वेट कीजिए फरिश्तों का, जरूर आएंगे। मैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अगर आपने समझाने की कोशिश कर दिया कि आप अपना आंख खोलिए और हकीकत को एक्सेप्ट कीजिए, जहन्नुमी जाहिल समझा दिए अगर तो आपने अपराध कर दिया। समझा? ये अंग्रेजों की चाल है, किसी को एक बार में नहीं मारते, आज भी एक बार में नहीं मारते हैं सब, दूरदर्शी होते हैं। उन सब का चाल 100 साल का होता है। आज से कितने साल का होता है? 100 साल। आपको मानना रहेगा ना, 100 साल आगे का सोच के चलेंगे सब यहाँ पर। समझा गया? आगे बढ़ जा। तो बक्सर का युद्ध समझ में आ गया। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। कब हुई? अगले साल 1765। इलाहाबाद की संधि के तहत दो चीजें हुई, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे मिल गई? अंग्रेज। अर्थात टैक्स वसूलने का अधिकार किसे मिल गया? अंग्रेज। अंग्रेजों ने अपना चमचा नियुक्त किया रजा खान को। अंग्रेजों ने अपना चमचा किसे नियुक्त किया? रजा खान। रजा खान को अपना चमचा नियुक्त कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? इलाहाबाद की संधि के तहत दूसरी बात हुई कि शाह आलम द्वितीय अब राजा नहीं रहेंगे, अंग्रेजों के क्या रहेंगे? पेंशन पे। अंग्रेजों के पेंशन पे। अंग्रेज क्या करते थे सब ना, जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा पेंशन देते थे सब। तो लोग राजा एकदम खुश होकर चपचपा के पेंशन रहे थे। अरे तरीका 1 लाख का कमाई है, 1.5 लाख पेंशन दे रहा है। अरे चोट्टा कहीं का, 2 साल बाद पेंशन में 1.5 लाख से 1.5 रुपया कर देगा। नहीं हो जाएगा। सरकार किसी भी प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी को जब प्राइवेट करती है तो यही करती है। एयर इंडिया को जब प्राइवेट की ना, तो कहा कि 1 साल तक इनकी कंपनी में जितने कर्मचारी हैं उनका ना सैलरी कम होगा, ना पेंशन कम होगा, ना स्टाफ को हटाया जाएगा। 1 साल बाद उनके परफॉर्मेंस के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। फिर एयर इंडिया किसे सौंप दिया गया? टाटा को। अब टाटा 1 साल बीत गया ना, सीधे कहता है अगर कोई चीज गड़बड़ हुआ, टाटा से सीधे तुमको घाटा में भेज देंगे। समझ आ गया? एक से एयर इंडिया जो थी उसका जहाज का सबसे अच्छा सीट होता है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं, महल होता है वहां पे। यहां से अमेरिका के बिजनेस क्लास का किराया 2.5 लाख है। उसका सीट का जो हाथ रखने वाला सीट हैंडल होता है ना, उखड़ गया था तो उसको टेप से चिपकाया था। ये सब तो टेम्पू उम्पू में किया जाता है। हाँ, टेम्पू में ना किया जाता है ये सब। अरे भाई, कोई लो कॉस्ट एयरलाइन रहती है जो सस्ते में टिकट देती है, जैसे इंडिगो। अभी इंडिगो में एगो कोनो सीट था, उसमें सीटवा में ना गद्दा नहीं था, पटरे लगा के भेज दिया। तो चलेगा, वो सस्ता एयरलाइन है। बिजनेस क्लास उसमें होगबे नहीं करता है। सब बराबर बैठल रहो पीछे से आगे तक। यहाँ पे किसी को खाना होना के लिए नहीं होता है, खरीद के खा लो। और वहाँ फ्लाइट में खरीद के खाइएगा तो बुझे भी नहीं करेगा। अनजान नाम से रखिएगा तो पता चलेगा मिर्चा फ्राई करके रख देगा। दिस इज चिली फ्राइज विथ ग्रीन ऑयल। अब देखो मिर्चा खाए को दे दिया यहाँ पे 250 रुपया। बहुत महंगा मिलता है फ्लाइट में। महंगा कौन सी मिलता है? उतना हाइट पे पहुंचा रहा है, ये भी तो देखिए। उतना हाइट पे तो जोमेटो से ऑर्डर कीजिए तो हाइट भी देखिए ना कितना ऊंचाई पे कर रहा है यहाँ पे। आगे बढ़े तो बताइए, इलाहाबाद की संधि समझ में आ गया। अंग्रेजों ने पूरी तरह भारत पे क्या कर लिया? अधिकार। और जैसे शाह आलम द्वितीय सरेंडर किया, सारे छोटे राजा डर गए। सब सारा का सारा छोटा राजा डर जाएगा सब एकदम यहाँ पे। अब हम मान के चलिए कहीं लड़ाई हो रहा है, हम आपसे कहें कि देख लो तो बबुआ, आप छोड़ेंगे लोग? हाँ, माथा का पार नो चले जाएंगे लोग, पूरा का पार नहीं, हम ही सरेंडर कर देता हूँ। हाँ, आप लोग भी सरेंडर कर देंगे। लेकिन अगर हम रहे तो यही मारेगी सब, पूरा सारा गुस्सा निकाल देगी। हमको कम बोले हैं ये लेट से आने के लिए, बाल झाड़े के लिए। अब हम इनको नहीं ना बोल सकते एकरे पे मारो, क्या पे गुस्सा निकाल। जो ना को हम बोल देंगे उसका नोच नाच के रद्द कर देगी। नहीं, हाँ, ढकेल देगी यहाँ पे। और जो ये सब ऐसे कहीं ढकेलो, हम कूद जाते हैं ऊपर। नहीं, जात के मुंगा देंगे हम, जात के मुंगा। बंगाल समझ में आ गया। अब बंगाल के बाद हम लोग, अब कोई छोटा, अब तो बस एक नेपाल बच गया, एक बर्मा बच गया। नेपाल और बर्मा के बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज? 1857 की क्रांति। चलिए अब आगे का लास्ट मंडे को, कल 4 बजे करेंट अफेयर का क्लास होगा।